राजा जेवर ददरेवा में राज्य करते थे। उनकी ख्याति दूर दूर तक फैली हुई थी। उनकी पत्नी का नाम बाचल था। वह निसंतान थे। इस कारण उनकी प्रजा उन्हें मनहूस समझती थी। इस बात से राजा और रानी दोनों बहुत उदास रहते थे। रानी बाचल गुरु गोरखनाथ की भक्त थी। एक बार राजा जेवर ने अपने बाग में 9 लाख पेड़ लगवाए, जिससे बाग का नाम नौलखा बाग पड़ गया। एक समय राज्य में सूखा पड़ा और पूरा बाग सूख गया। कुएं का पानी भी सूख गया। इससे राजा और रानी बहुत दुखी हुए। इस तरह 12 साल बीत गए। फिर एक दिन गुरु गोरखनाथ जी अपने 1400 चेलों के साथ ददरेवा आए और नौलखा बाग में अपनी समाधि जमा ली। गुरु गोरखनाथ ने देखा कि पूरा बाग सूखा हुआ है, तो उन्होंने अपने शिष्यों से कहा, मेरे कमंडल में से थोड़ी सी धूनी ले आओ और पेड़ पौधे कुएं सब पर छिड़क दो। शिष्य के ऐसा करते ही सब पेड़ हरे हो गए और कुएं पानी से भर गए। इस बात का पता जब रानी बाछल को लगा तो अपनी दासी के साथ भोजन तैयार करके बाग में गोरखनाथ के पास गई। रानी बोली, गुरुजी मैं बांझ हूँ, मैंने 12 साल आपकी जोत जगाई है, मुझ पर कृपा करें। गुरु गोरखनाथ बोले, रानी बाछल मैं तुम्हारी सेवा से अति प्रसन्न हूँ। तुम कल सुबह भोजन तैयार करके ले आना, मैं तुम्हें कल वरदान दूंगा। इस बात से खुश होकर रानी बाछल अपने महल में गई। उसने यह बात अपनी छोटी बहन कांचल को बताई। कांचल भी निसंतान थी। कांचल और बाछल दोनों बहन हम शक्ल थी। कांचल ने मन में सोचा, क्यों ना मैं कल सुबह बाछल से पहले जाकर गुरु गोरखनाथ से वरदान ले लूँ। यह सोचकर कांचल सुबह अंधेरे में ही खाना तैयार करके गुरु गोरखनाथ के पास जा पहुंची। गुरुजी उससे बाछल समझ के बोले, तुम इतनी जल्दी क्यों आ गई? कांचल ने धीरे से बोला, गुरुजी मैंने सोचा आपको भूख लगी होगी, इसलिए जल्दी भोजन लेकर आ गई। गुरु गोरखनाथ ने 2 जौ के दाने देते हुए कहा, इन्हें तुम खा लेना, तुम्हारे 2 पुत्र होंगे, जिनका नाम तुम अर्जन और सर्जन रखना। कांचल वरदान लेकर जल्दी से अपने महल में जा पहुंची। कुछ देर बाद रानी बाछल गुरु गोरखनाथ के पास गई। गुरु को प्रणाम करके बोली, गुरुजी मैं भोजन लेकर आ गई। गोरखनाथ आश्चर्य से बोले, अब तुम दोबारा क्यों आई हो? अभी तो मैंने तुम्हें 2 पुत्रों का वरदान दिया था। रानी बाछल रोते हुए बोली, गुरुजी मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, मैं तो अभी आई हूँ। तभी एक चेला बोला, रानी कुछ देर पहले तुम्हारे ऐसी एक स्त्री आई थी जो गुरुजी से वरदान ले गई। रानी बाछल समझ गई कि जरूर वह स्त्री कांचल होगी। रानी बाछल रोते हुए बोली, गुरुजी मेरी छोटी बहन भी निसंतान है, वही आपसे 2 पुत्रों का वरदान ले गई। इतना सुनते ही गोरखनाथ क्रोधित हो गए और बोले, जिस प्रकार कांचल छल से 2 पुत्रों का वरदान ले गई है, उसी प्रकार उसके दोनों पुत्र भी छल कपटी होंगे और तुम्हारे पुत्र के हाथों उनकी मृत्यु होगी। रानी बाछल रोते बिलखते बोली, गुरुजी मैं अब क्या करूं? गुरु गोरखनाथ बोले, रानी तुम 3 दिनों तक मेरा इंतजार करो, मैं तुम्हें 3 दिन बाद वरदान दूंगा। फिर गुरु गोरखनाथ जी नागलोक में पद्मनाग के पास गए। पद्मनाग की पत्नी गुरु गोरखनाथ की भक्त थी। गोरखनाथ बोले, बेटी मैं पृथ्वीलोक से तुम्हारे पास विशेष प्रयोजन से आया हूँ, मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत है। तब वह बोली, आप आज्ञा करें गुरुजी। तब गोरखनाथ जी उससे उसके पति के प्राण 20 वर्षों के लिए मांग लेते हैं और पद्मनाग के सूक्ष्म शरीर को अपनी वेद मंत्रों से सिद्ध की हुई गूगल में ले जाते हैं और बाछल को देकर कहते हैं, पुत्री इस गूगल को ग्रहण करो, तुम्हारा पुत्र बहुत बुद्धिमान और बलवान होगा, वह देवताओं की तरह पूजनीय होगा और वह झारवीर गोगा जी के नाम से प्रसिद्ध होगा। इस प्रकार 11 महीने बाद भाद्रपद कृष्ण नवमी को झारवीर का जन्म हुआ और महल में बहुत बड़ा उत्सव मनाया गया। धीरे धीरे समय बीतता गया और झारवीर जवान हो गए। वह नीले घोड़े की सवारी करते थे। जेठ के महीने में एक दिन झारवीर शिकार खेलते खेलते एक बाग में जा पहुँचे। घोड़ा पेड़ से बांध दिया और खुद भी आराम करने लगे। उसी समय उस राज्य की राजकुमारी सीरियल अपनी सहेलियों के साथ वहाँ आ गई और इस प्रकार सीरियल और झारवीर की मुलाकात हुई। जब झारवीर अपने घर वापस आए तो एक रात सपने में उन्होंने राजकुमारी सीरियल के साथ 3.5 फेरे ले लिए। उन्होंने यह बात अपनी माँ को बताई।
फिर बाचल ने राजकुमारी के पिता को उन दोनों की शादी का संदेश भेजा, जिसे पाकर राजकुमारी के पिता बहुत खुश हो गए और उन दोनों की शादी बड़ी धूमधाम से करा दी। एक दिन झारवीर अपने महल में आराम कर रहे थे और रानी सीरियल नदी पर स्नान करने के लिए गई हुई थी। रास्ते में अर्जुन और सर्जन ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया। जब यह बात झारवीर को पता चली तो झारवीर ने अपनी तलवार से एक ही वार में दोनों के सिर काट दिए। जब यह दृश्य माता बाचल ने देखा तो वह बहुत दुखी हुई और उसने झारवीर से कहा, तूने मेरी बहन की गोद सूनी कर दी और अपने भाइयों को मार डाला। चला जाए यहाँ से और कभी मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इतना सुनकर झारवीर ने अपनी माँ से कहा कि मैं आपकी आज्ञा का पालन करूँगा और जीवन भर आपको अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, और अगर ऐसा हुआ तो धरती में समा जाऊंगा। झारवीर अपनी रानी सीरियल को समझाते हैं कि मेरी माँ की सेवा करना और हमेशा खुश रहना। रानी सीरियल कहती है, हे स्वामी, मैं आपके बिना कैसे जीवित रहूँगी, मैं भी आपके साथ चलूँगी। तब झारवीर समझाते हैं, रानी मैं तुम्हें अपने साथ नहीं ले जा सकता हूँ। रानी को कुछ दूर ले जाकर कहते हैं, अगर तुम इतनी जिद कर रही हो तो मैं तुमसे रात में मिलने आता रहूँगा। तुम अपने महल की खिड़की खोल के रखना और ये भेद कोई और ना जान पाए। तब सीरियल कहती है, स्वामी चाहे कितनी भी विपत्ति आए मैं ये भेद किसी को नहीं बताऊंगी। तब झारवीर अपने नीले घोड़े पर सवार होकर चले जाते हैं और रात के समय रानी से मिलने आते थे। कुछ समय पश्चात रानी गर्भवती हो गई। जब यह बात माता बाचल को पता चली तो वह सीरियल को भला बुरा कहने लगी कि मेरा बेटा तो यहाँ है नहीं, फिर तू कैसे माँ बन सकती है। तब सीरियल कहती है कि वे आपसे रूठ कर चले गए, पर वह मुझसे मिलने रोज़ रात को आते हैं। आप कहे तो जब वह वापस जाएंगे तब मैं आपको उन्हें पीछे से दिखा दूंगी, आप उन्हें पीछे से पहचान लेना। जब रात हुई और झारवीर रानी से मिलने महल में आए और रानी से मिलकर जब वह वापस जाने लगे तब रानी ने माता बाचल को झारवीर को जाते हुए पीछे से पहचानने के लिए कहा। जब बाचल ने उन्हें पहचान लिया तो उनके पीछे पीछे चलने लगी और सीरियल भी उनके पीछे चल दी। तब झारवीर घोड़े पर सवार होकर आगे आगे चलने लगे और अपनी माता से कहा कि आप वापस महल में चली जाओ, मैं तुम्हें अपना मुंह नहीं दिखा सकता। लेकिन बाचल नहीं मानती, उनके पीछे पीछे चलने लगती है और उन्हें रुकने के लिए कहती है। तब वे अपनी माँ को मुंह नहीं दिखाते और अपने नीले घोड़े समेत धरती में समा जाते हैं और पाताल लोक में गुरु गोरखनाथ के पास जाकर उनसे कहते हैं कि हे गुरुदेव, मैं आपकी इच्छा अनुसार सांसारिक जीवन को त्याग कर आपकी सेवा में उपस्थित हूँ। तब गुरु गोरखनाथ जी उन्हें बताते हैं कि समुद्र मंथन से जो गूगल निकला था उसी गूगल से तुम्हारा जन्म हुआ है, इसलिए तुम्हारी मृत्यु नहीं हो सकती, तुम अमर हो और जहाँ से तुम धरती में समाये थे वहाँ तुम्हारी समाधि होगी। जो स्त्री पुरुष सच्चे मन से जो मांगेगा वो तुम्हें यहीं सुनाई देगा। लेकिन एक बात सदैव याद रखना कि कोई भी भक्त तुम्हारे स्थान से खाली हाथ न जाए। यह कहकर गुरु गोरखनाथ जी ने उन्हें शक्तियाँ प्रदान करी और झारवीर पद्मनाग के अवतार थे, इसलिए उनके स्थान पर सांप के कांटे का इलाज होता है। यदि किसी को कोई सांप काट ले तो उसकी वहाँ उनके स्थान पर मृत्यु नहीं होती। कहानी सुनने के लिए धन्यवाद।